हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस आरजीपीवी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे क्लासेस परिवार में। मेरा नाम है महेंद्र सिंह तोमर और मैं आपको आरजीपीवी भोपाल बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लास्ट यूनिट नंबर 5 चल रही है, रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स, और आज इसका लेक्चर नंबर 5 है। अगर आप इसका सिलेबस देखें यूनिट नंबर 5 का अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ आरजीपीवी, तो ये टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, दिस वन। अब हम पढ़ने वाले हैं 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। ठीक है, और लास्ट में पढ़ेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारी इसके बाद 2 और लेक्चर आएंगे और हमारी यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगी। मतलब हमारा जो सिलेबस है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, चाहे थ्योरी हो, डेरिवेशंस हो, न्यूमेरिकल्स हो, ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ आरजीपीवी हम सब कुछ कवर कर लेंगे। ओके नाउ, तो आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 5, हम पढ़ने वाले हैं इसमें इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंबशन इंजन एंड स्टीम इंजन। स्टीम इंजन हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तो आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन और स्टीम इंजन में क्या डिफरेंस होता है उसको देखेंगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन, कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन, और इन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आरजीपीबी एग्जाम में आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, पूरा कंटेंट जो होता है गेटवे क्लासेस पे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ आरजीपीबी है। पूरा कंटेंट आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, जो हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और पीवाईक्यूज, इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इसके अलावा और किसी कंटेंट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, स्टीम इंजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आईसी इंजन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनल कंबशन इंजन। देखो इंटरनल कंबशन इंजन होता है, एक होता है आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन कौन सा होता है, जो आप स्कूटी, बाइक, ट्रैक्टर हैं, बसेस हैं, कार हैं, इनके अंदर एक इंजन लगा हुआ है जिसके अंदर आप पेट्रोल जलाते हो या डीजल को यूज करते हो एज ए फ्यूल, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। अभी डिटेल में मैं आपको डिस्कस करूंगा डायग्राम के साथ कि भाई इंटरनल कंबशन इंजन है तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन भी होगा। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल इंजन की बाद में बात करेंगे, पहले यही समझ लेते हैं कि इंजन क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंजन। इंजन की डेफिनेशन समझते हैं। देखो बेटा कि कोई भी इंजन के अंदर कोई ना कोई फ्यूल तो जलता ही है, फ्यूल तो बर्न होता है। वो डीजल हो सकता है, वो पेट्रोल हो सकता है ना, या वो फिर स्टीम इंजन की बात करें तो कोल हो सकता है, कोयला सॉलिड फॉर्म में। अल्टीमेटली फ्यूल को बर्न कराना है। अल्टीमेटली क्या करना है, फ्यूल की बर्निंग होगी। अल्टीमेटली फ्यूल की बर्निंग होगी, तो जब फ्यूल बर्न करेगा, फ्यूल का जब कंबशन होगा तो फ्यूल की केमिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। मतलब फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो आग जगती है, तो वहां से जो आग लग रही है, जो कंबशन हो रहा है, वहां से क्या हो रहा है, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और ये जो थर्मल एनर्जी है, हीट एनर्जी, इसको हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजन। तो अब देखो ये थर्मल एनर्जी क्या है, ये एनर्जी की एक फॉर्म है, और मैकेनिकल एनर्जी भी क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है, और ये ज्यादा यूजफुल एनर्जी होती है। दिस इज व्हाट, दिस इज द यूजफुल एनर्जी। ये यूजफुल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है कि कोई शाफ्ट रोटेट कर रही है, अगर कोई शाफ्ट रोटेट करेगी तो उस शाफ्ट, जब अगर कोई शाफ्ट रोटेट कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने व्हीकल्स को पावर मिल जाएगी, मोशन मिल जाएगी, और हम उसको आगे मूव करा सकते हैं। या फिर यहां पर हम जनरेटर लगा सकते हैं, और इस जनरेटर की हेल्प से इस मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी एक यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, थर्मल एनर्जी भी क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है। तो थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मतलब एक एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और ये काम कौन करता है, इंजन करता है। तो इंजन एक ऐसी डिवाइस है विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ यूजफुल एनर्जी। बात समझ में आ गई कि इंजन एक ऐसी डिवाइस है बेटा, डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ध्यान देना कि बेस्ड ऑन कंबशन, कंबशन के बेसिस पे जो इंजन है वो इंटरनल कंबशन इंजन हो सकता है, शॉर्ट में लिखेंगे आईसी इंजन, और एक्सटर्नल कंबशन इंजन यानी कि ईसी इंजन। जितने भी आपके व्हीकल्स हैं, स्कूटी है, बाइक है, बसेस हैं, ट्रैक्टर्स हैं, कार हैं, इनके अंदर जो है इंजन लगा होता है। इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर बर्निंग होती है फ्यूल की, तो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं। इसके पहले जो हम पढ़ के आए स्टीम इंजन,
तो स्टीम इंजन में क्या होता है, जो कंबशन है वो बाहर होता है इंजन के, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आईसी इंजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन, कौन से इंजन की बात हो रही है, इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। तो इस तरह का आपने कभी ध्यान भी दिया होगा, इस तरह का जो इंजन होता है, इंजन के अंदर एक सिलेंडर होता है, ये आप देख सकते हैं, ये एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर के अंदर पिस्टन जो है वो रेसिप्रोकेट कर रहा है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है। और इस सिलेंडर के अंदर आप देख रहे हैं, इस सिलेंडर के अंदर फ्यूल आएगा यहाँ पे, है ना, वो डीजल हो सकता है, वो पेट्रोल हो सकता है, या कोई वो और कोई गैस हो सकती है। मतलब फ्यूल जो है वो इंजन के अंदर, बोले तो सिलेंडर के अंदर क्या होगा, कंबशन होगा। तो इस सिलेंडर के अंदर अगर कंबशन होगा, मतलब इनसाइड द सिलेंडर अगर कंबशन होगा, इफ द कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द इंजन, तो ऐसे इंजन को हम बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। ऐसे क्या बोलते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन। वही लिखा हुआ है, इंटरनल कंबशन इंजन द बर्निंग और कंबशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल की कंबशन या फ्यूल की जो बर्निंग है, फ्यूल के अंदर जो आग लग रही है, दैट विल टेक्स प्लेस इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द इंजन। इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर अगर फ्यूल की बर्निंग होगी, फ्यूल में अगर आग इंजन के अंदर लगेगी, तो उसको हम इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना कि ये जो एनिमेशन से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तो डायग्राम आप बनाओगे नहीं। अगर इंटरनल कंबशन इंजन की डेफिनेशन आपसे पूछ ले तो इसी को सिंपल तरीके से आप बना सकते हो। आप बोलोगे यहां पे कि ये क्या हो गया, दिस इज अ सिलेंडर, दिस इज व्हाट, ये आप देख रहे हैं ये एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर ये एक पिस्टन है। और ये पिस्टन क्या कर रहा है, पिस्टन ऊपर से नीचे जा रहा है, यानी कि टीडीसी से बीडीसी, टॉप डेड सेंटर है, ये बॉटम डेड सेंटर है। तो पिस्टन क्या कर रहा है, टीडीसी से बीडीसी जाता है और फिर बीडीसी से टीडीसी जाता है, और इसी तरह से क्या करता है बेटा, रेसिप्रोकेट करता रहता है। इसी तरह से ये क्या करता रहता है, रेसिप्रोकेट करता रहता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना यहां पे एक बार फिर से एनिमेशन को अगर आप देखेंगे तो देखो, सिलेंडर के अंदर, ये सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है, ये पिस्टन ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है। ये क्यों रेसिप्रोकेट कर रहा है, कैसे रेसिप्रोकेट कर सकता है, कि जब इस सिलेंडर के अंदर आग लगेगी तो इसके अंदर जो गैसेस हैं वो एक्सपेंड होंगी, तो इस पिस्टन के ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा और ये पिस्टन तेजी से नीचे की तरफ जाएगा। और क्योंकि ये पिस्टन रेसिप्रोकेट कर रहा है, आपकी बाइक में, स्कूटी में, बसेस में, ट्रैक्टर्स में जो इंजन लगा हुआ है, अब हमको जो पावर मिल रही है पिस्टन से, वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिल रही है। इसकी जरूरत क्या है हमको चाहिए क्या, हमको तो अपनी गाड़ी जो है, गाड़ी के पहिए घुमाने हैं, गाड़ी के पहिए घुमाने हैं, तो वो तो रोटरी मोशन है। मिल कौन सी रही है यहां से, पिस्टन से, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ये कौन सी मोशन है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो इससे तो काम चलेगा नहीं, हमको तो रोटरी मोशन चाहिए, पहिए घुमाने हैं गाड़ी के। तो उसके लिए हम एक मैकेनिज्म यूज करेंगे कि यहां पर हमने एक ब्लैक कलर का जो देख रहे हो, ये कनेक्टिंग रॉड है जो कि पिस्टन से जुड़ा हुआ है, इसका एक एंड, और दूसरा एंड ये देख रहे हैं जो गोल गोल घूम रही है ना, ये क्रैंक बोलते हैं इसको, आगे आएगा फिर से। ये गोल गोल जो घूम रही है क्या है, ये क्रैंक है। और जो कनेक्टिंग रॉड है ब्लैक कलर की, ये पिस्टन से जुड़ी हुई है, पिस्टन को और क्रैंक को आपस में जोड़ती है ना। जैसे ये हो गया पिस्टन और ये होगी कनेक्टिंग क्रैंक, तो ये होगी कनेक्टिंग रॉड। तो इसने क्या करा, इस पिस्टन को और इस क्रैंक को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पे जैसे पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा तो कनेक्टिंग रॉड इस क्रैंक को क्या करेगी, मूव कराएगी, मतलब रोटेट कराएगी। तो यहां से हमको रोटरी मोशन मिल जाएगी। अल्टीमेटली जो आप यहां पर मैकेनिज्म देख रहे हैं कि भाई हमको मिल रही थी रेसिप्रोकेटिंग मोशन, जब हमने फ्यूल का कंबशन करवाया तो पिस्टन को पावर मिली, तो पिस्टन से हमको रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिली, लेकिन हमको चाहिए थी रोटरी मोशन, पहिए घुमाने हैं, तो हमने एक मैकेनिज्म यूज करा, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड मैकेनिज्म। तो क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड मैकेनिज्म की हेल्प से हमने रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर दिया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आप सिंपल सा डायग्राम ये बना सकते हैं। और इस बात को और ध्यान रखिएगा, ये पहले भी मैं बता चुका हूं स्टीम इंजन के माध्यम से, वहां भी सिलेंडर की बात करी थी हमने, कि ये होता है टॉप डेड सेंटर। ये क्या होता है, टीडीसी बोले तो टॉप डेड सेंटर, कि जब पिस्टन सबसे ऊपर है, यानी इधर क्रैंक है, तो क्रैंक शाफ्ट से जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो उसको उस पोजीशन को हम बोलते हैं पिस्टन की टॉप डेड सेंटर। क्या बोलते हैं उसको, टॉप डेड सेंटर। अब ये नीचे जाएगा तो नीचे इसकी जो बॉटम मोस्ट पोजीशन है, कि जब पिस्टन की वो पोजीशन जब वो क्रैंक शाफ्ट के सबसे नजदीक है, तो उसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। क्या बोलते हैं, बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अभी जो पिस्टन है हमेशा नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, बोले तो टीडीसी से बीडीसी जाएगा और बीडीसी से टीडीसी चला जाएगा,
ठीक है। अब जब ये पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाता है, ध्यान देना, जब ये पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाता है तो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है सिलेंडर के अंदर, ये वॉल्यूम कहलाता है स्वेप्ट वॉल्यूम। अरे ये क्या वॉल्यूम कहलाता है, मतलब टीडीसी और बीडीसी के बीच का जो वॉल्यूम होता है उसको हम स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं, लिखा हुआ है स्वेप्ट वॉल्यूम वीएस। ओके, नाउ जब ये पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होता है, नीचे से जब पिस्टन ऊपर आया तो पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पे है तो सिलेंडर के अंदर जो थोड़ा सा वॉल्यूम रहता है उस समय उसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। क्योंकि इसको ध्यान देना, क्योंकि आप इस पिस्टन को देखो, ये पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो इसके अंदर फिर भी कुछ वॉल्यूम बच जाता है, उसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। क्योंकि पिस्टन को आप एकदम पूरा एक्सट्रीम एंड तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि ऊपर तक ले जाओगे तो यहां पर वॉल्व लगे हुए हैं, है ना, यहां पर वॉल्व लगे हुए हैं, इनलेट वॉल्व है, एग्जॉस्ट वॉल्व है, इनलेट वॉल्व है, एग्जॉस्ट वॉल्व है, यहां पे सिलेंडर का हेड है तो वो डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पे होता है उस समय सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम होता है उसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो कई टर्मिनोलॉजी मैंने यहां पर आपको बता दी। दूसरी चीज यहां पर आप देख रहे हैं ये इनलेट वॉल्व है, ये एग्जॉस्ट वॉल्व है। इनलेट वॉल्व का क्या काम है कि जब ये, क्योंकि आप देखते हैं जो मान लीजिए आपकी बाइक जो है पेट्रोल वाली बाइक है तो उसमें क्या होता है, एक पेट्रोल का टैंक होता है, उसके अंदर आप फ्यूल भरवाते हो, पेट्रोल भरवाते हो, और ऑक्सीजन सिलेंडर जो एयर है वो कहां से आती है, सराउंडिंग से आती है, फिल्टर होकर के। तो इसके अंदर क्या आएगी, इसके अंदर इनलेट वॉल्व, जब सिलेंडर के अंदर तो कंबशन होगा, तो जब ये इनलेट वॉल्व ओपन होता है तो यहां से इनलेट वॉल्व जब ओपन होता है यहां पे, है ना, ध्यान देना कि जब इनलेट वॉल्व ओपन होगा तो यहां से एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर इसके अंदर जाएगा, इस सिलेंडर के अंदर क्या जाएगा, एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर। देखिए पूरा लेक्चर का सारांश यहीं पे है, ये अगर आपने समझ लिया तो सब कुछ बहुत आसान लगने वाला है आपको। तो जब ये इनलेट वॉल्व ओपन होता है तो एयर पेट्रोल का मिक्सचर यहां पे जाता है, फिर यहां पर स्पार्क प्लग लगा रहता है, अगर ये पेट्रोल इंजन है तो उसके अंदर कंबशन हो जाता है ना, बर्निंग हो जाती है। तो यहां पर क्या लगता है, जो गैसेस एक्सपेंड होती है, पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर लगता है, पिस्टन तेजी से नीचे जाता है, तो ये क्रैंक जो है रोटेट, क्रैंक जो है वो क्रैंक जो है वो इस मोशन को पिस्टन की मोशन को, पावर को ट्रांसफर कर देती है क्रैंक पे, और ये क्रैंक जो है रोटेट करती है। उसके बाद जब ये गैसेस बर्न हो जाती हैं, जल जाती हैं, इनसे एनर्जी मिल जाती है, इनको बाहर निकालना होता है, तो यहाँ पे एक बॉल्व लगा रहता है जिसको हम बोलते हैं एग्जॉस्ट बॉल्व। ये बॉल्व ओपन हो जाता है और जो बर्न गैसेस हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाती हैं, साइलेंसर के माध्यम से सराउंडिंग में चली जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इनलेट वॉल्व हो गया, ये एक एग्जॉस्ट वॉल्व हो गया। इनलेट वॉल्व के माध्यम से चार्ज, फ्रेश चार्ज अंदर आता है, एग्जॉस्ट वॉल्व के माध्यम से जो चार्ज जल चुका है, बर्न हो चुका है, वो बाहर निकलता है। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म लगा रहता है यहां पे, जो इन वॉल्व को, इनलेट वॉल्व एग्जॉस्ट वॉल्व को ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, ओपन एंड क्लोज करते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट्स के नाम भी याद आ गए होंगे आपको कि भाई ये क्या हो गया, ये हो गया सिलेंडर, ये हो गया पिस्टन, ये होगी कनेक्टिंग रॉड, ये होगी क्रैंक, ये होगी क्रैंक शाफ्ट, इनलेट वॉल्व, एग्जॉस्ट वॉल्व। ठीक है, आगे भी हम समझेंगे क्योंकि आरजीपी में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन आईसी इंजन। ओके, तो आईसी इंजन आपको समझ में आ गया बेटा कि आईसी इंजन वो इंजन होता है जिसके अंदर कंबशन, जिस इंजन के अंदर कंबशन इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द इंजन होता है। सच काइंड ऑफ इंजन्स आर नोन एज इंटरनल कंबशन इंजन्स, इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, अब ये जो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, या तो ये पेट्रोल इंजन भी हो सकता है, ये डीजल इंजन भी हो सकता है। कौन सा, पेट्रोल या फिर डीजल इंजन भी हो सकता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था पहले क्या, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोले तो स्टीम इंजन। कौन सा इंजन, स्टीम इंजन, है ना, स्टीम। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरजीपीवी में ऑलरेडी। ठीक है, तो स्टीम इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन में क्या डिफरेंस होता है। इंटरनल कंबशन इंजन आईसी इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन स्टीम इंजन में क्या डिफरेंस होता है। तो आईसी इंजन का मैंने बताया अभी आपको, कंबशन इनसाइड होता है। इसमें जो कंबशन होता है इनसाइड द सिलेंडर होता है, इनसाइड द इंजन होता है। ठीक है, इनसाइड कंबशन कहां पे होता है, इनसाइड द सिलेंडर। इसमें आउटसाइड होता है, एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल बोले तो आउटसाइड, इंजन से बाहर कंबशन होता है। जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी
कम होती है और जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। क्योंकि आईसी इंजन के अंदर कंपोनेंट्स कम होते हैं तो मैकेनिकली कंस्ट्रक्शन इसका सिंपल होता है। भाई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स किसी इंजन के अंदर अगर कम होंगे तो सिंपल कंस्ट्रक्शन होगा, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है बेटा वो सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, जबकि इसका लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है ना। आप कह सकते हैं कि इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है कॉम्प्लेक्स होता है और इसके अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। आपने देखा था पहले बॉयलर वगैरह लगे हुए थे, पंप लगे रहते हैं इसके अंदर, टरबाइंस वगैरह लगे रहते हैं, तो मतलब हम कह सकते हैं ये बल्कि होता है बहुत ज्यादा, दिस इज बल्कि, जबकि ये लाइट इन वेट होता है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो लाइट इन वेट होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। हालांकि ये टेबल मैं आपको पूरी तरीके से बना के दूंगा, बेहतरीन तरीके से, नोट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, है ना। मैं इसको टाइप करवा के आपको ये मिल जाएगा पूरा प्रॉपर तरीके से, उसमें और भी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो मेन फोकस है हमारा आईसी इंजन पे, क्योंकि हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन तो ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं कि आज आईसी इंजन के बारे में। चलिएगा देखते हैं। अब हम क्लासिफाई कर लेते हैं एक बार कि इंजन को हम कैसे क्लासिफाई कर रहे होते हैं, राइट। तो आईसी इंजन को क्लासिफाई करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे हमने स्टीम इंजन को भी क्लासिफाई किया था। अगर मैं 100 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, उनको क्लासिफाई करने के कई तरीके हो सकते हैं। आपके मार्क्स कितने हैं, है ना, कितने परसेंटेज मार्क्स आपने गेन किए हैं इंटरनल में, या आपकी परसेंटेज कितनी है, ठीक है, यूपी बोर्ड से कितनी है, सीबीएसई बोर्ड से कितने हैं। तो देर आर सो मेनी क्राइटेरिया आपको क्लासिफाई करने के। तो यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं आईसी इंजन को कई तरीके से। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, जरा ध्यान दीजिएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक्स यूज्ड, कि किसी इंजन के अंदर जो साइकिल कंप्लीट हो रही है तो वो कितने स्ट्रोक में कंप्लीट होती है, तो उसके हिसाब से अगर इंजन की साइकिल 2 स्ट्रोक में कंप्लीट हो रही है तो उसको बोलते हैं 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन। अगर इंजन की साइकिल 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होती है तो 4 स्ट्रोक इंजन कहलाता है। अब ये स्ट्रोक क्या होता है समझेंगे बाद में, या अभी मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले। यहां पे ये पिस्टन सिलेंडर होता है, ये क्या होता है, पिस्टन होता है, और ये इसका टॉप डेड सेंटर होता है, ये इसका बॉटम डेड सेंटर होता है। तो जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाता है, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाता है तो हम बोलते हैं कि एक स्ट्रोक कंप्लीट हो चुका है, एक स्ट्रोक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर पिस्टन के 2 स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद साइकिल कंप्लीट हो रही है तो वो 2 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक में साइकिल कंप्लीट हो रही है तो 4 स्ट्रोक इंजन है। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइकिल यूज्ड, कि कोई भी इंजन अगर होता है तो वो किसी ना किसी साइकिल पे वर्क करता है। आपने पढ़ा भी होगा, अभी हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, ऑटो साइकिल की बात करी थी हमने, डीजल साइकिल की बात करी थी हमने, कार्नोट साइकिल की बात करी थी, ठीक है, डुअल साइकिल की बात करी थी। तो साइकिल कौन सी यूज हो रही है इंजन के अंदर, ऑटो साइकिल। अगर ऑटो साइकिल है तो ऑटो साइकिल इंजन, डीजल साइकिल यूज हो रही है तो डीजल साइकिल इंजन, एंड डुअल साइकिल इंजन। ये तीनों साइकिल्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल का जो एफिशिएंसी का डेरिवेशन है वो हम ड्राइव कर चुके हैं, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर चुके हैं। जो थर्ड बेसिस है क्लासिफिकेशन का, कि उस इंजन के अंदर फ्यूल कौन सा यूज हो रहा है। अगर पेट्रोल यूज हो रहा है फ्यूल तो पेट्रोल इंजन, डीजल है तो डीजल इंजन, और कोई गैस यूज हो रही है एज ए फ्यूल तो वो गैस इंजन कहलाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इग्निशन मेथड, कि फ्यूल को जो हम किस मेथड से इग्नाइट कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट वन आता है इसमें स्पार्क इग्निशन, एसआई इंजन। एसआई मतलब स्पार्क इग्निशन, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म भी आ जाती है कई बार इसकी। एसआई मतलब स्पार्क इग्निशन, इसके अंदर पेट्रोल चलता है। सीआई मतलब कंप्रेशन इग्निशन, जो डीजल इंजन होते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम यूज्ड, कि इंजन के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको कूल करना होता है तो कूलिंग मीडियम हम क्या यूज कर रहे हैं। अगर हम कूलिंग मीडियम एयर यूज कर रहे हैं तो एयर कूल्ड इंजन कहलाएंगे। अगर हम उसको कूल करने के लिए वाटर वर्किंग मीडियम यूज कर रहे हैं तो वाटर कूल्ड इंजन कहलाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर यूज्ड, अगर इंजन के अंदर केवल एक सिलेंडर है तो वो कहलाएगा सिंगल सिलेंडर इंजन। अगर एक से ज्यादा सिलेंडर है तो मल्टी सिलेंडर इंजन कहलाते हैं, क्योंकि इंजन के अंदर 2 सिलेंडर भी हो सकते हैं, 3 सिलेंडर भी हो सकते हैं, 8 सिलेंडर भी होते हैं, ठीक है। तो ये था नेक्स्ट क्लास। उसके बाद नेक्स्ट और भी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन ऑन द बेसिस ऑफ L/D रेशियो। अब ये L/D रेशियो क्या है साहब, L/D रेशियो समझना जरा ध्यान से। देखो मैंने आपको बताया था अभी कि इस तरह से ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर के अंदर क्या है, दिस इज द पिस्टन, ओके, दिस इज द पिस्टन। और ये पिस्टन सिलेंडर के अंदर क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है। तो ये जो डायमीटर की बात हो रही है ये होगा इसका डायमीटर D, सिलेंडर के अंदर का डायमीटर, या फिर जो
पिस्टन है इसका डायमीटर, और ये जो पिस्टन है कहां से कहां तक जाता है, टीडीसी से बीडीसी जाता है, टीडीसी से बीडीसी जाता है। ये हो गया टीडीसी, ये हो गया बीडीसी, मतलब टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाता है, टीडीसी से बीडीसी जाता है, तो जो जितनी लेंथ कवर करता है, डिस्टेंस कवर करता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ। क्या बोलते हैं, स्ट्रोक लेंथ सॉरी, क्या बोलते हैं उसको हम, स्ट्रोक लेंथ। तो यहां पर जो इसने L बाई डी लिखा है ना, ये जो लिखा है इसने L बाई डी, L मतलब इसकी स्ट्रोक लेंथ और D मतलब इसका डायमीटर। तो L बाई डी का जो रेशियो है, L बाई डी का जो रेशियो है, उसके हिसाब से भी हम इंजन को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है लॉन्ग स्ट्रोक इंजन, नाम से पता लग रहा है लॉन्ग स्ट्रोक, मतलब ये जो टीडीसी और बीडीसी के बीच के डिस्टेंस है, ये अगर ज्यादा होगी, इसका मतलब जो स्ट्रोक होगा वो लॉन्ग होगा, यानी कि वो कहलाएगा लॉन्ग स्ट्रोक इंजन। मतलब यहां पे जो L है वो D से ज्यादा होगा, इसकी जो स्ट्रोक लेंथ है वो इसके डायमीटर से ज्यादा होगी। मतलब ये होगा कि L अगर D से ज्यादा है तो L बाई डी जो है इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 1 से ज्यादा आ जाएगा। तो वही लिखा है क्लासीफाई आईसी इंजन ऑन द बेसिस ऑफ L बाई डी रेशियो, L बाई डी रेशियो। तो L बाई डी अगर L अपॉन डी लेंथ और डायमीटर का जो रेशियो अगर 1 से ज्यादा है तो वो कहलाएगा लॉन्ग स्ट्रोक इंजन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्क्वायर इंजन। स्क्वायर इंजन का मतलब क्या हुआ कि लेंथ अगर इसकी डायमीटर के बराबर होगी, मतलब L बाई डी रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो स्क्वायर इंजन कहलाएगा। नाउ द शॉर्ट स्ट्रोक, स्ट्रोक कैसा हो गया इस बार, शॉर्ट हो गया, मतलब जो डायमीटर है वो लेंथ से क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो L बाई डी का जो रेशियो होगा दैट विल बी लेस देन 1, तो उसको बोलेंगे शॉर्ट स्ट्रोक लेंथ। तो अगर ये लेंथ ज्यादा है तो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, अगर ये कम है डायमीटर से तो शॉर्ट हो गया। ठीक है, अगर ये स्क्वायर है, मतलब डायमीटर और लेंथ दोनों बराबर हो जाएं तो क्या कहलाएगा, स्क्वायर इंजन कहलाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर जो होता है इसकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन हो सकती है इंजन के अंदर। भाई इंजन के अंदर कई बार क्या होता है, वर्टिकल सिलेंडर जो है वर्टिकल भी हो सकता है, और सिलेंडर कई बार ऐसे भी होता है हॉरिजेंटल, और कई बार सिलेंडर जो है इस तरह से इंक्लाइंड भी होता है। तो अगर हॉरिजेंटल सिलेंडर लगा हुआ है इंजन के अंदर तो वो कहलाएगा हॉरिजेंटल सिलेंडर इंजन। अगर वर्टिकल पोजीशन है सिलेंडर की तो वर्टिकल, अगर इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड सिलेंडर इंजन कहलाएगा। आप इस एनिमेशन के माध्यम से देख सकते हैं यहां पे दिस वन। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये जो है हॉरिजेंटल सिलेंडर है ना, हॉरिजेंटल सिलेंडर इंजन कहलाएंगे। ये है वर्टिकल, है ना, वर्टिकल सिलेंडर इंजन, और ये क्या हो जाएंगे, इंक्लाइंड सिलेंडर इंजन, क्योंकि यहां पर जो सिलेंडर है वो इंक्लाइंड है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। इतने कई तरीके से आप जो है इंजन को क्लासिफाई कर सकते हो। अब हम बात करेंगे यहां पर मेन कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन, और आज के इस छोटे से लेक्चर को हम समाप्त करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या, नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, 2 स्ट्रोक पेट्रोल, 2 स्ट्रोक डीजल, एसआई और सीआई, मतलब पेट्रोल इंजन डीजल इंजन में डिफरेंस, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में डिफरेंस। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से जो क्वेश्चंस हैं बार बार आरजीपीबी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज भी हम जो पढ़ रहे हैं मेन कंपोनेंट्स आपसे पूछे गए हैं, बहुत कई बार पूछे गए हैं। आरजीपीबी दिसंबर 2008 में पूछे गए हैं, इसके बाद भी पूछे गया ये क्वेश्चन, वो यहां पर मेंशन नहीं किया मैंने, इसके बाद भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन आईसी इंजन। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा अगर आज का लेक्चर आपने समझ लिया तो देखो जरा ध्यान से, इस एनिमेशन के माध्यम से मैं कुछ कंपोनेंट्स आपको बताऊंगा आईसी इंजन के, ताकि आपके दिमाग में चीजें जाएं और रुकी रहें। जब आप एग्जाम हॉल में जाओ तो चीजें आपको याद रहें, आप भूले नहीं। तो इस एनिमेशन के माध्यम से मैं समझाऊंगा, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये तो बना नहीं पाओगे एग्जाम में। तो इसी चीज को आप इस तरीके से बना सकते हो, कंपोनेंट्स अगर लिखने के लिए आ जाएं तो आप इस तरह से इसका ये बड़ा सिंपल सा डायग्राम आप बना सकते हो। प्रैक्टिस इस वाले डायग्राम की करेंगे। अब इसके अंदर जो कंपोनेंट्स आप देख रहे हो ना, ये हो गया सिलेंडर हो गया, ये पिस्टन हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गई, क्रैंक हो गई, है ना, ये क्रैंक शाफ्ट हो गई, इनलेट वाल्व हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व हो गया, इन सब के बारे में बताऊंगा अभी। और ये सब मैंने यहां पर है, इनकी जो डेफिनेशन है वो लिख दी है कि सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर, पिस्टन, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, ये सब जो वाल्व, कंबशन चैम्बर, स्पार्क प्लग, इनटेक, एग्जॉस्ट वाल्व, इन सब को मैंने यहां पर लिख दिया है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, एक बार आप रीड आउट करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जरा ध्यान से देखिए इस एनिमेशन को। यहां पर आपको सिलेंडर नहीं दिख रहा होगा
क्योंकि सिलेंडर के अंदर हम इसको देख रहे हैं, तो सिलेंडर के अंदर क्या है, ये पिस्टन है। तो कितने पिस्टन है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो कितने सिलेंडर हो गए यहाँ पर, ये 4 सिलेंडर। तो मैंने बोला था कि इंजन के अंदर एक सिलेंडर भी हो सकता है, मल्टी सिलेंडर्स भी हो सकते हैं। सो दिस इज अ 4 सिलेंडर इंजन। ओके, अब ये जो पिस्टन है बेटा, ये सिलेंडर के अंदर क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेट करता है। क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है। अब ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, ब्लू कलर का ये फ्रेश चार्ज है जो इंजन के अंदर बोले तो सिलेंडर के अंदर जाता है और उसके अंदर कंबशन होता है, आग लगती है। जो रेड रेड आप देख रहे हैं ये कंबशन है, कंबशन के बाद और उसके बाद ये सराउंडिंग में चला जाता है और ये बहुत फास्ट वे में होता रहता है। आइएगा, तो बेटा आपने देखा कि ये सिलेंडर के अंदर पिस्टन क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं, यस देखो, सो ये है पिस्टन, बहुत ध्यान से समझना। ये पिस्टन सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करता है और ये जो रॉड आप देख रहे हैं, दिस इज द कनेक्टिंग रॉड एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द क्रैंक। ये क्रैंक है और क्रैंक जिस शाफ्ट पे, ये जो शाफ्ट आप देख रहे हैं, ये क्रैंक शाफ्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, ये क्रैंक शाफ्ट है, क्योंकि ये क्या है, ये क्रैंक है जो गोल गोल घूमेगी और ये जो गोल गोल घूम रही है ये इस शाफ्ट पे जुड़ी हुई है, इस तरह से अटैच है, इस तरह से। तो जब ये क्रैंक रोटेट करेगी तो ये शाफ्ट भी क्या करेगी, रोटेट करेगी। ये शाफ्ट भी क्या करेगी, रोटेट करेगी। ठीक है, चलो, तो अब आपको ये समझना है कि जब पिस्टन क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है, तो जो कनेक्टिंग रॉड है, ये कनेक्टिंग रॉड मूव करती है और कनेक्टिंग रॉड किससे जुड़ी हुई है, यहां पे ये क्रैंक से जुड़ी हुई है। तो क्रैंक क्या करती है, रोटेट करती है। तो कनेक्टिंग रॉड जो है वो कनेक्ट करती है किसको, पिस्टन को और क्रैंक को। ध्यान देना कि यहां ये जो कनेक्टिंग रॉड है इसका एंड यहां पे है, तो यहां पर एक पिन होती है जिसको हम बोलते हैं पिस्टन की साइड। ये क्योंकि पिस्टन की साइड है भाई, ये जो कनेक्टिंग रॉड है जुड़ी होगी ना, ये तो कोई ज्वाइंट होगा, तो यहां पर जो पिन लगी रहती है उसको हम बोलते हैं गजन पिन या उसको हम बोलते हैं पिस्टन पिन, क्योंकि ये पिस्टन की साइड है। अब इस कनेक्टिंग रॉड का जो यहां पर एक पिन लगी हुई जो क्रैंक के साथ है, तो उसको बोलेंगे हम क्रैंक पिन। क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज क्रैंक पिन। ओके, अब ये क्रैंक क्या करेगी, रोटेट करेगी। ये जो शाफ्ट है, तो ये कौन सी शाफ्ट है, ये क्रैंक शाफ्ट है। यहां पर एक व्हील लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं फ्लाई व्हील, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लाई व्हील। ठीक है, ये एनर्जी को स्टोर कर लेता है और जरूरत पड़ने पर एनर्जी को ये सप्लाई करता है। क्योंकि इंजन में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, देयर आर 4 स्ट्रोक, एक्सपेंशन भी होगा, कंप्रेशन भी होगा। तो कंप्रेस करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो कहां से आएगी, फ्लाई व्हील से आएगी। और जब एक्सपेंशन होगा तो ज्यादा वर्क मिलेगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो जब एनर्जी इंजन के पास ज्यादा होती है तो एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और जरूरत पड़ने पर कंप्रेशन स्ट्रोक में ये एनर्जी को सप्लाई करता है। तो ये एनर्जी रिजर्वायर का काम करता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको, सिलेंडर समझ में आ गया आपको, पिस्टन समझ में आ गया, कनेक्टिंग रॉड समझ में आ गई, क्रैंक समझ में आ गई और क्रैंक शाफ्ट समझ आ गया। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखो जरा वॉल्व लगे हुए हैं। यहां पे क्या लगे हुए हैं, वॉल्व लगे हुए हैं। इनलेट वॉल्व, इनलेट वॉल्व होगा, एक एग्जॉस्ट वॉल्व होगा। इनलेट वॉल्व का काम क्या है कि जब इनलेट वॉल्व ओपन होता है तो फ्रेश चार्ज सिलेंडर के अंदर जाता है। जो ब्लू कलर का चार्ज है ये कब जाएगा अंदर, जब इनलेट वॉल्व ओपन होगा। जब इसके अंदर कंबशन हो जाएगा, बर्निंग हो जाएगी फ्यूल की, तो जो गैसेस जल जाएंगी, फ्यूल जल जाएगा, वो एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन हो जाएगा और वो जो बर्निंग, जो जली हुई गैसेस है बाहर सराउंडिंग में साइलेंसर के माध्यम से निकल जाएंगी। उसका प्रॉपर वर्किंग हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो इनलेट वॉल्व एग्जॉस्ट वॉल्व है ये कैसे ओपन हो रहे होंगे, क्लोज, मतलब ये अब ऐसे तो मैनुअली तो कोई ओपन क्लोज करेगा नहीं, ये तो हमको क्या करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली ओपन करने पड़ते हैं। तो जरा आप ध्यान से देख सकते हैं, देखो ये ओपन क्लोज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो यहां पर एक शाफ्ट लगी हुई है, ये जो शाफ्ट लगी हुई है इसको बोलते हैं कैम शाफ्ट। क्या बोलते हैं, कैम शाफ्ट। इस कैम शाफ्ट के ऊपर ये जो देख रहे हैं ये कैम लगी हुई है और ये क्या है, यहाँ पे फॉलोवर है। तो कैम एंड फॉलोवर की हेल्प से, कैम एंड फॉलोवर का जो मैकेनिज्म है वो इन वॉल्व को ओपन क्लोज करता है, ऑटोमेटिकली ओपन क्लोज करता है। अब आप कहोगे कि ये जो कैम है ये कैसे, भाई कैम अगर चलेगी, कैम शाफ्ट अगर चलेगी, ये जो शाफ्ट है बेटा ये तो थी क्रैंक शाफ्ट, ये क्रैंक शाफ्ट थी, ये कैम शाफ्ट है। तो ये जो कैम शाफ्ट अगर रोटेट करेगी तो कैम एंड फॉलोवर रोटेट कर रहे हैं, उसकी हेल्प से वॉल्व ओपन क्लोज हो रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, ये जो कैम शाफ्ट है ये कैसे रोटेट करेगी, इसको कहां से पावर मिलेगी। तो बेटा हमारे पास पावर है इस वाली शाफ्ट पे, क्रैंक शाफ्ट जो है ये हमारे पास पावर है। तो यहां पर देखो एक टाइमिंग बेल्ट हमने लगा दी है। तो जब क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगी तो ये कैम शाफ्ट भी इस बेल्ट की हेल्प से रोटेट करेगी, जिसकी हेल्प से ये कैम एंड फॉलोवर लगे हुए हैं वो चलेंगे। तो जो वॉल्व है, इनलेट वॉल्व एग्जॉस्ट वॉल्व, वो ओपन और क्लोज होते रहेंगे। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में
मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये डायग्राम आप बना देना। मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये तो हो गया सिलेंडर, है ना। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर के अंदर कंबशन होता है, यहाँ पे होता है कंबशन, तो ये कंबशन चैम्बर है, जहां पर कंबशन होता है ये कंबशन चैम्बर है। ओके, नाउ ये हो गया पिस्टन, ये देखो लिखा हुआ है पिस्टन। ये होगी कनेक्टिंग रॉड, दिस इज द कनेक्टिंग रॉड। ये होगी क्रैंक और ये होगी क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। तो जब ये जो कनेक्टिंग रॉड है ये पिस्टन और क्रैंक को कनेक्ट करती है, यहां पे जो पिन होती है इसको बोलते हैं गजन पिन, यानी कि पिस्टन पिन, जो मैंने अभी बताया था आपको, दिस इज नोन एज द पिस्टन पिन। और यहां पर जो पिन लगी हुई है इसको बोलते हैं क्रैंक पिन। क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज क्रैंक पिन। ओके, तो जब ये पिस्टन चलता है तो कनेक्टिंग रॉड चलती है, तो ये क्रैंक रोटेट करती है। जब ये क्रैंक रोटेट करेगी तो क्रैंक शाफ्ट जो है वो रोटेट करती है। क्रैंक शाफ्ट क्या करती है, रोटेट करती है, तो हमको मिलती है मैकेनिकल एनर्जी, और हमारे जो बाइक या जो भी व्हीकल है उसके पहिए घूमते हैं, रोटरी मोशन मिल जाती है। तो यहां पर हमको अल्टीमेटली आपने देखा और भी इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। इस देखो यहाँ पे इनलेट वाल्व है, जब ये इनलेट वाल्व ओपन होता है तो यहाँ से इनलेट इनटेक मैनिफोल्ड के माध्यम से जो फ्रेश चार्ज है वो अंदर आता है। एग्जॉस्ट वाल्व है, जब ये एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है तो यहाँ से जो बर्न गैसेस हैं, जली हुई गैसेस हैं, ये बाहर निकल जाती है। स्पार्क प्लग होता है फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए, ठीक है, फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए यहाँ पर स्पार्क प्लग होता है। तो ये जो कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक है ये क्या करती है, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को पिस्टन की रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है, ठीक है ना। जैसे कि आपने यहां पर भी देखा, अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक है ये क्या कर रही है, पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है ना। तो बाकी आप लोग इनको जो मैंने आपको समझाया ये डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन आईसी इंजन, तो ये डायग्राम बना करके इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में आप लिख दीजिएगा। मैंने यहां पर लिख दिया है, आप लोगों को और समझा दिया है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। इसके जो पीडीएफ नोट्स है, प्रॉपर पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, और उसके बाद ये जो नोट्स हैं आप फ्री मटेरियल में जाकर के, फ्री स्टडी मटेरियल में जाकर के ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके वन शॉट भी आपको जल्दी मिलेंगे, पूरा कंटेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। और कौन से सब्जेक्ट की आपको नीड है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जैसे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, उसके कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग। इसी तरह से 2 स्ट्रोक की भी बात करेंगे। एसआई इंजन यानी कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या डिफरेंस होता है, बहुत बार जो है आरजीपीबी एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में क्या डिफरेंस होता है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज का जो छोटा सा लेक्चर था ये लेक्चर उस लेक्चर को समझने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आरजीपीबी बीटेक फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक आपको पूरा कंटेंट यहां पर मिलेगा। थैंक यू।